सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एनसीईआरटी न्यू बुक से एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व कर रहे थे। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक सॉलिड है जो कि एक राइट सर्कुलर कोन की शेप का है और कोन की यहाँ पर हाइट और रेडियस गिवन है। अब देखिए आगे की ये कोन जो है एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water। यहां पर देखो हेमिस्फीयर की रेडियस दे दी। अब ये हेमिस्फीयर भी एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है और उस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है सच दैट इट टचेस द बॉटम। और ये हेमिस्फीयर बॉटम को टच कर रहा है उस सिलेंडर के। ठीक है, अभी फिगर बनाएंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर समझिए कि तीन हमारे शेप दे दिए। पहला क्या, एक कोन है हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ। अब हेमिस्फीयर भी एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है और उसके बॉटम को टच कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब उस सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा। ठीक है, अगर रेडियस जो सिलेंडर की 60 मीटर है और उसकी हाइट दे रखी है 180 सेंटीमीटर। चलो पहले इसका फिगर बनाते हैं तब सॉल्व करते हैं इसे। देखिए जैसे कि एक हेमिस्फीयर है तो सबसे पहले एक हेमिस्फीयर यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक हेमिस्फीयर बना लिया। ठीक है, ये हमने एक हेमिस्फीयर बना लिया। अब इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है और ध्यान रखना क्वेश्चन में तीनों की रेडियस सेम दे रखी है। तो ये हेमिस्फीयर का ऊपर वाला जो इसका बेस है इसी के ऊपर हम यहाँ पर एक कोन बना देते हैं। ठीक है, ये हमने एक कोन बना दिया क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है इसलिए दोनों का जो बेस होगा बिल्कुल सेम होगा। अब ये दोनों का जो अरेंजमेंट है यानी कि हेमिस्फीयर के जो ऊपर कोन रखा है इस अरेंजमेंट को हमने एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है और सिलेंडर का भी बेस हमारा सेम है जो कि हेमिस्फीयर के बेस के बराबर है। तो यहाँ से हम एक सिलेंडर बना देंगे, यहाँ से लाइन खींचते हुए और बेस को मिला देंगे। चलिए बना देते पहले। तो देखिए ये हमने एक ये रफ फिगर बना लिया। यहाँ पर एक ये सिलेंडर है जिसकी हाइट देखिए 180 सेंटीमीटर और इसके अंदर एक हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है ये कोन। देखो इस पूरे अरेंजमेंट की हाइट सिलेंडर की हाइट के बराबर होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। कैसे? हाइट सिलेंडर की दे रखी है 180 सेंटीमीटर और ये जो हेमिस्फीयर है हेमिस्फीयर की जो हाइट है उसके रेडियस के बराबर होगी और यहाँ पर रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर। चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ये क्या है, ये 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। हाइट और रेडियस एक हेमिस्फीयर की बराबर होगी और ये जो बीच में जो कोन दे रखा है कोन की हाइट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है जो कि दे रखी है 120 सेंटीमीटर। तो आप समझ लीजिए जब ये हाइट इसकी h मैंने यहाँ ये मानिए h, ये हाइट अगर 120 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर की हाइट अगर 60 है तो 120 प्लस 60 होगी ना 180। इसलिए मैंने ये जस्ट इसके ऊपर यानी बॉटम और ये टॉप ये टच कर रहे हैं सिलेंडर के अंदर ही। ठीक है, और रेडियस इसकी सेम इक्वल दे ही रखी है तीनों की यानी कि हेमिस्फीयर की और कोन की और ये बड़े सिलेंडर की। ठीक है, तो इधर से भी ये जो टच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले इनके डायमेंशंस को यहाँ लिख लेते हैं, कोन का, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का, तीनों का अलग अलग। अब क्योंकि हमें पता करना है कि इसमें पानी कितना बचा, तो देखो पानी कहाँ होगा, यहाँ पर ये जो जगह आपको जो खाली दिख रही है ना, यहाँ पर इधर पानी बचेगा, यहाँ पानी होगा और देखिए यहाँ पर पानी होगा इधर। ठीक है, इधर भी पानी होगा क्योंकि ये पूरा सॉलिड है ये हेमिस्फीयर भी और ये, तो यहाँ अंदर तो पानी आएगा नहीं, तो सिर्फ इतने में पानी रहेगा। हमें क्या करेंगे, चलो पहले तो डायमेंशंस लिख लेते हैं उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। पहले जैसे कोन के बारे में ही हम यहाँ लिख लेते हैं। कोन हमने लिखा तो कोन का जो रेडियस है वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। कोन का रेडियस गिवन है, यहाँ पर रेडियस को मान लेते हैं इसका स्मॉल r और वो दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में, रेडियस दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ऐसे इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हाइट हम कोन के लिए स्मॉल h ले लेते हैं और जो क्वेश्चन में दे रखी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर का भी लिख लेते हैं, हेमिस्फीयर यहाँ लिख के और उसके बाद इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं। हेमिस्फीयर के तो देखो रेडियस और हाइट दोनों बराबर ही होंगी। चलो यहाँ पर हम रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस इसकी कितनी होगी, रेडियस को हमने माना इसकी r ही लिया क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, कोन के और हेमिस्फीयर की स्मॉल r ही लिया। स्मॉल r के हम तीनों की ही रेडियस को ना स्मॉल r ही लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सेम रेडियस है तीनों की। चलो हेमिस्फीयर की रेडियस यहाँ पर गिवन है कितनी, 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं 60 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हाइट और रेडियस इसकी सेम होगी। अब बात करेंगे सिलेंडर की, तो सिलेंडर के बारे में भी हम यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है रेडियस और हाइट वो लिख लेते हैं। इसका रेडियस भी हमारा सेम ही रहेगा और क्योंकि क्वेश्चन में भी गिवन है
60 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर, हाइट इसकी डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो सिलेंडर यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ। चलो सिलेंडर के बारे में रेडियस और हाइट लिख लेते हैं। इसकी हाइट को मैं यहाँ पर कैपिटल एच ले रहा हूँ, कैपिटल एच, और जो क्वेश्चन में दे रखी है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम कितना बचा, वाटर का वॉल्यूम कितना बचा इसमें, तो सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में से हम इन दोनों के वॉल्यूम को घटा देंगे, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट बचा वहीं तो पानी आ पाएगा। तो क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग या वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ब्रैकेट के अंदर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये करने वाले हैं। ठीक है, चलो यहां पर पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी इसमें बचेगा, तो हम यहां पर सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, माइनस और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या करने वाले हम, सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर और कोन इन दोनों का वॉल्यूम को प्लस करके सबट्रैक्ट करने वाले हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच लेंगे क्योंकि सिलेंडर के लिए हमने कैपिटल एच ली है, इसकी हाइट, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसे। पहले काम करते हैं, यहां से कुछ कॉमन भी लिया जा सकता है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब है ना, तो आर स्क्वायर इंटू आर होगा ये। चलो यहां से पहले कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। चलो पहले हम एक काम करते हैं, पाई आर स्क्वायर हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, यहां से मैं एक कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पे एच बचेगा माइनस, चलो ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस से पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, पहले माइनस से ब्रैकेट खोल देते हैं, क्या आएगा पहले लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इस माइनस से ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि उल्टे हो जाएंगे, तो -1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर है। ठीक है, और इस माइनस से ये प्लस में माइनस हो जाएगा, तो -2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां से देखो पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी पाई आर क्यूब है ना, क्यूब का मतलब आर स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ से सब में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एच माइनस 1/3 और पाई आर स्क्वायर बाहर ले चुके हैं, तो सिर्फ बचेगा एच स्मॉल एच माइनस 2/3। ठीक है, पाई आर क्यूब है तो आर स्क्वायर हम बाहर ले चुके हैं, पाई भी हम बाहर ले चुके हैं, तो सिर्फ आर बचा। अब थोड़ा आसान हो जाएगा ये। ठीक है, कर तो वैसे भी सकते थे कि हम पहले इसका वॉल्यूम निकालें और इन दोनों के वॉल्यूम को घटा दें, डायरेक्ट आप ऐसा नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करने की कोशिश करो। पाई की वैल्यू हम कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हमें 22/7 ही लेनी है। 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 60, तो 60 इंटू 60। ठीक है, आगे एच, कैपिटल एच दे रखा है 180, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है 180 सेंटीमीटर, 180 माइनस 1/3 एच, स्मॉल एच कितनी है 120, तो यहाँ लिख देते हैं इंटू 120। ठीक है, माइनस 2/3 आर, तो 2/3 और आर क्वेश्चन में गिवन है कितनी 60, तो 2/3 इंटू 60। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखो 3 से इसको कैंसिल आउट कर दें, 3 × 3, 3 4 × 12 यानी 40 बचेगा, यहाँ पर 3 से 3 × 3, 3 2 × 6 और एक ये 0। ठीक है, अब यहाँ क्या बचता है देखो, 22 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर दें, अपॉन में 7 रहने देंगे। चलो 22, चलो एक काम करते हैं, अगले स्टेप में कर देते हैं, 22 इंटू 6 जाइए हो जाएगा 36 और 2 0 लिख दिए, अपॉन में है ये 7। यहाँ पर क्या बचेगा 180, देखो -40 और -2 इंटू 20 ये भी 40 हो जाएगा, तो देखो कितना आ जाएगा -40 और ये 2 इंटू 20 40 हो जाएगा ना, तो -40 ये माइनस का 80 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं -80। अब 22 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 3600 से, अंदर नहीं यहाँ नहीं, 3600 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 7 79200,
तो ये जो मल्टीप्लाई करके आया यहाँ हम लिख देते हैं 79200, ठीक है, अपॉन 7, और 180 में से 80 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना, पहले इसको कितना आता है यहाँ लिख देंगे। चाहे तो आप कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट वैसे तो नहीं होगा, डिवाइड करके ही आएगा। चलो 7 से आएगा तो 7 1 जा 7, फिर आगे बढ़ेंगे तो 7 1 जा 7 बचेगा 2, 2 2 22, तो 7 3 जा 21, 1 0 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28.20, यानी 7 2 जा 14, फिर 6 0 7 8 जा 56, इतना कुछ आएगा, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। चलो अब पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ पर 100 है, तो सिर्फ इतना ही आएगा हमारा 113148, ठीक है। तो ये पॉइंट का 2 डिजिट है ना, और यहाँ पे 2 जीरो है यहाँ पे, तो ये पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा 113148, ठीक है। और यूनिट हमारी क्या आएगी, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इतना ज्यादा वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब है, हम इसे मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मीटर क्यूब में, चलो मैं इधर कर देता हूं। मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए देखो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। अब ये तो सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 3 बार इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, समझिए इसको। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 113148, ठीक है, इतना ही था ना। और इंटू हम 1/100 इंटू 1/100 इस तरह से करेंगे, या फिर आप ऐसे समझो 100 को हम 3 बार लिख देंगे, क्यूब है ना, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। ध्यान रखना, पहले था सेंटीमीटर क्यूब, अब बन जाएगा ये मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, मतलब 6 जीरो हैं। अब ऊपर राइट साइड में जैसे 8 है ना, तो इधर से 6 डिजिट के बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1.131428, ये आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है, इतना मीटर क्यूब आ गया। आप अप्रोक्स इसे 1.13 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन, सभी एग्जाम्पल को हम कवर कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहां मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।